को तो महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त हलचल चल रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर बैठक हुई है। कई बैठकों के बाद अनिल देशमुख की कुर्सी अब लग रहा है कि बच रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की एनसीपी नेता ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं क्योंकि लगातार देर रात शरद पवार के घर बैठक चली थी और जिससे कई तमाम बातें सामने निकल कर आई थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर हुई बैठक जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कही, क्योंकि गृह मंत्री के इस्तीफे को लेकर भी उन्होंने बात कही कि बैठक के बाद बची अनिल देशमुख की कुर्सी कहीं ना कहीं ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि एनसीपी नेता बोले मामले की जांच चल रही है, जैसे ही बातें सामने आएगी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। तो शरद पवार के घर बैठक हुई, उन्होंने तमाम वो बातें कही और उन्होंने ये भी कहा कि जांच एनआईए कर रही है, जैसे ही चीजें निकल कर आए। लेकिन इस्तीफे को लेकर उद्धव ठाकरे की तरफ इशारा किया कि वो इस पर एक बार सोचेंगे और उसके बाद क्या कुछ करना है, क्योंकि आज आपको देश बता देते हैं शाम तक इस बारे में कई चीजें निकल कर आएगी, क्योंकि एनसीपी लगातार शरद पवार के घर एक बैठक हुई है, जांच कर रही है और इसमें कई चीजें सामने आ सकती हैं। बिल्कुल, दरअसल जब से एंटीलिया केस आया महाराष्ट्र के अंदर तब से सियासी भूचाल भी देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के गृह मंत्री लगातार बयान देते नजर आए, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस की तरफ से सवाल भी उठाए गए। उसके बाद इतनी गहमा गहमी हुई कि सवाल भी खड़े होने लगे और बैठकों का सिलसिला लगातार जारी रहा। और एक बैठक हुई एनसीपी प्रमुख शरद पवार की और कई बैठक के बाद अब लग रहा है कि अनिल देशमुख की कुर्सी कहीं ना कहीं बच जाएगी, क्योंकि मामले की जांच चल रही है, ऐसा शरद पवार कह रहे हैं। और शरद पवार कह रहे हैं कि जब तक मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, जब तक इसका सच सामने नहीं आ जाता, किसी को भी कसूरवार ठहराना सही नहीं होगा। तो बिल्कुल, जब शरद पवार कल बैठक कर रहे थे तो कई सवाल जब मीडिया कर्मियों की तरफ से पूछे जा रहे थे, उनमें कई ऐसी बातें निकल कर आई। 100 करोड़ की उगाही करना, यानी कि 100 करोड़ जमा करना एक बहुत बड़ी रकम हो जाती है। वो किस लिए किया जा रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार सवाल पूछ रही है। वो कह रही है कि जब तक चीजें साफ नहीं हो जाती वो ऐसे ही प्रदर्शन करेगी, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे को यानी कि शिवसेना सरकार को जवाब देना होगा, शरद पवार को जवाब देना होगा आखिर किस वजह से ये काम हो रहा था। क्योंकि हम गृह मंत्री की बात करें, जब आपने देखा कि एंटीलिया की जो ये खबर निकल कर आई, क्योंकि अनिल आपको बता देते हैं देशमुख गृह मंत्री है और बातें निकलकर गृह मंत्री से तार जुड़ते जुड़ते इस तरह से सामने आए कि अब एक के बाद एक नई चीजें सामने आ रही है और उसमें कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। खुलासे भी ऐसे यकीन मानिए इंस्पेक्टर से लेकर यहाँ पर अगर सचिन वाजे की बात करें तो तमाम चीजें हैं, जो सीन भी रिक्रिएट करवाए गए कि किस तरह से वो पीपी किट पहने हुए थे, फिर पता चला कि नहीं पीपी किट नहीं, उन्होंने चोला पजामा पहना हुआ रखा था, जिसकी वजह से। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।